हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिकअप पायलट रीडिंग। टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज का टॉपिक है नकाब। नकाब यानी मास्क। उस पर मुझे एक अच्छा गाना याद आ रहा है। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, हाय अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। कुछ ऐसा ही आज का टॉपिक है कि सब कुछ आपके सामने पर्दे में है। किसी ने आपके सामने मास्क पहना है, या कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है जिन्होंने खुद एक मास्क चढ़ाया हुआ है। तो अब टाइम आ गया है रात पर से पर्दा हटने का, अपने मास्क से बाहर आने का। या तो ये आप खुद हो, या तो कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ओके, तो दो पाइल है सामने, दोनों ही लीडरमेंट है, बट देखो दोनों ही फीमेल ओरिएंटेड पाइल है। ड्रीमिंग वे, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो पाइल नंबर 1 को पिक कीजिए, या ग्लिडेड रिवर आई, अगर आपको ये पसंद आए तो आप ये पिक कर लीजिएगा। ओके, पाइल 1 और पाइल 2। तो जो भी हो, आज की हम रीडिंग करते हैं स्टार्ट पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है या ये कार्ड्स को चूज़ किया है तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को प्यार में धोखा मिल रहा है। हो सकता है और नहीं भी हो सकता। हाँ, इसको हम ऐसे रखती हूँ मैं। यस, दिखाई दे रहा है ना, वो इतना धूप है ना तो उसमें उसकी वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट की क्या सिचुएशन है। ओह, फर्स्ट कार्ड ही डेविल का आया है, द स्टार, जजमेंट एंड एस ऑफ पेंटिकल। ओके, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है उनकी मैं अभी की सिचुएशन बयां कर रही हूँ। बहुत मेजर इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ में, लेकिन दिखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि फैमिली में तो ऐसे छोटे मोटे इश्यूज चलते ही रहते हैं, तो उस तरफ उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन ये छोटे मोटे इशू कब ऐसे मतलब वॉर में बदल जाते हैं ये आपको पता नहीं चलेगा। अभी ये आपको छोटे मोटे झगड़े दिखाई दे रहा है, या पहले से ही आपकी फैमिली में छोटे मोटे झगड़े थे, अब वो ऐसे हो गए हैं कि वॉर में तब्दील हुए हैं। यानी महायुद्ध जिसको बोलते हैं ना, कि सामने वाले की शक्ल देखना ही नहीं है। कभी कभी माँ बाप के साथ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं, कभी कभी भाई बहन के साथ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं, कभी कभी हस्बैंड वाइफ के साथ भी ऐसे रिश्ते बन जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मतलब क्लोज वाले रिलेशन है ना, उन्हीं में आपको प्रॉब्लम है, उन रिलेशनशिप में ही आप लोगों को दिक्कत हो रही है। पाइल नंबर 1, आप वैसे तो बहुत शांत किस्म के इंसान हो, आपको मतलब मेडिटेशन करना या खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, आपको हील होना पसंद है। आपका सपना है कि आपको कुछ ऐसा काम करे जिससे लोग आपको पहचाने, आपका नाम बना रहे, और आप चाहते हो अपनी लाइफ में तरक्की करना। फाइनेंशियली यस, आप लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं है, बट यस फाइनेंशियली गेन आप करना ज़रूर चाहते हो। और आप कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता सकती हूँ कि फाइनेंशियल इश्यूज़ मतलब जो होता है ना कि पुरखों की प्रॉपर्टी, कुछ लोगों के लिए उसमें झगड़ा चलना, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा भी मुझे दिखाई दे रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि फैमिली इश्यूज़ के बहुत सारे क्लोज फैमिली मेम्बर में प्रॉब्लम्स, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंस के लिए, प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा हो सकता है, कोर्ट मैटर आप लोगों के में हो सकता है। अगर ये आपसे मिल रहा है तो डेफिनेटली आप ये पाइल चेक कीजिए, अदरवाइज़ आप पाइल नंबर 2 को चेक कीजिए। ओके, हम देखते हैं कि आप लोगों की एनर्जी अभी कैसी है। गार्डन एंड द गेट, थिंकिंग मैन,
द टेम्पल पाथ, वाओ, एंजल ऑफ लव एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, मैं थोड़ा इधर लेती हूँ। यस, आप लोगों की एनर्जी कैसे है अभी? क्यों क्यों आपको ऐसा लग रहा है, मतलब क्यों ये टाइटल सुनाई दे रहा है कि नकाब? तो देखो, मुझे इसमें क्या लग रहा है ना, ओके, आप लोगों के लिए मुझे सिंगल एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, अगर आप शादीशुदा हो या कमिटेड रिलेशनशिप में भी हो तो भी मुझे आप यहाँ सिंगल दिखाई दे रहे हो। द गार्डन एंड द गेट, आप किसी सोच विचार में हो। द थिंकिंग मैन, आप किसी सोच विचार में हो कि ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और उसके लिए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपको काफ़ी स्ट्रेंथ लगने वाली है, और वो पाथ बिल्कुल सही भी है, और अपने आप बहुत प्योर भी हो, लेकिन फिर भी आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनसे डील करते वक्त आपको बहुत सोच विचार करना पड़ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप खुद ही एक मास्क पहन रहे हो, आप स्ट्रॉन्ग होने का मास्क पहन रहे हो, बट यू आर सो कंफ्यूज्ड। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कंफ्यूज हो, आपके दिल में बहुत प्यार है, आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से रहना चाहते हो, लेकिन लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, और इसी वजह से ना आपने एक वॉल खड़ी की है लोगों के साथ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मुखौटा पहना है कि आई एम द स्ट्रॉन्ग पर्सन, लेकिन अंदर से आप बहुत मतलब अंदर से आप बहुत ही नरम दिल के हो। आप में इतना प्यार है कि आपके प्यार का लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, और इसी वजह से आपने एक अपने ऊपर मास्क चढ़ाया हुआ है कि आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम रिजिड पर्सन, बट अंदर से आप बहुत सत्विचारी हैं, और कन्फ्यूजन में भी रहते हो। आपका रास्ता सही भी है, लेकिन फिर भी आप मतलब दिल की बात भी सुनते हो। आपका दिल और दिमाग की जंग चली है, देखो यहाँ दिल और दिमाग की जंग चली है, इसकी वजह से आप बहुत कंफ्यूज रह रहे हो। रास्ते तो सही चल रहे हो, लेकिन आपने जो मुखौटा पहना है उसकी वजह से आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि एक्चुअली करे तो क्या करे। इसलिए अभी आपको पर्दे से बाहर आने की ज़रूरत है, आपके ऑथेंटिक वे में आपको आना है। देखो ये कितने मिलते जुलता है ना, पिंकिश रेडिश, है ना, जो आप ऑलरेडी हो। ओके, धूप चली गई है। तो मुझे यही दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि मास्क आप लोगों ने पहना हुआ है। यस, अभी दिखाई देंगे मास्क आप लोगों ने पहना है, तो आपको अब मास्क उतारने की बारी आई है। ओके, और देखते हैं कि आपने ये मास्क क्यों पहना, ये मुझे जानना था। ओके, हाउस, जो मैंने ऑलरेडी कहा कि फैमिली, यस, स्नेक, माइस एंड रिंग। अगेन मैंने कहा ना कि आप लोग ऐसे लोग हो ना जो अपने फैमिली को प्रायोरिटाइज़ देते हो, अपनी कमिटमेंट को निभाते हो, लेकिन आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी चीज़ को, यानी आपकी मेहनत को ले जाना चाहते हैं, मतलब स्वाइप अवे करना चाहते हैं, आपको आप ही के जाल में फंसाना चाहते हैं। आपके अपने ही आपको तकलीफ़ देते हैं। इसी वजह से आपने क्या किया है, एक स्ट्रॉन्ग होने का और बहुत रूड होने का। आप दिखाते तो बहुत रूड हो खुद को, या बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मस्कुलाइन हो, लेकिन अंदर से आप बहुत फेमिनाइन हो। इस तरह की एनर्जी है कि हालात भी है, कुछ कमिटमेंट की वजह से, कुछ अपनों ने धोखा दिया, इसकी वजह से ये तब्दीलियत आप में आई, और आपने कब मास्क पहनना स्टार्ट किया ये आप ही को समझ में नहीं आया। तो आप सोचते थे कि कोई आपको मदद कर रहा है, लेकिन ऐसा होता था कि लोग आपसे मदद लेके आप ही को छोड़ देते थे। आपका यूज़ एंड थ्रो, इस तरह की एनर्जी में आप पहले रहे हो। आप स्टेबिलिटी चाहते हो, लेकिन आपको हमेशा मतलब इस पे रखा है कि अगर आप ऐसा करोगे तो ही आपको मिलेगा, और वैसा करके भी आपको कुछ नहीं मिलता था। तो गलत लोगों के साथ आप डील कर रहे थे, और आपने लाइफ में बहुत ही बैड एक्सपीरियंस को झेला है, और इसी वजह से आपने ये मास्क पहना हुआ है, या आप कब पहनने लगे आपको पता ही नहीं चला। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब क्या होने वाला है, अब क्या करोगे आप। ओ माय गॉड,
ओके, ये कार्ड थोड़ा, हाँ। वाओ। एक्चुअली ये मुझे टॉवर की एनर्जी दे रहा है, और ये मुझे ना सपनों के महल की तरह दिखाई दे रहा है। देखो मैं इधर करती हूँ ताकि दिखाई दे थोड़ा, है ना, सपनों का महल के जैसा ये दिखाई दे रहा है। ये टॉवर मूवमेंट अच्छा है। आपके लाइफ में हमेशा दो मुंह वाले लोग आए हैं, जो आपके सामने तो अच्छे हैं लेकिन आपके पीछे आप ही के लिए सुराख खोपने की कोशिश कर रहे थे। देखो सन और मून, आपके सामने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे आप ही के बारे में बुराइयां करेंगे। इस तरह के लोग आपके लाइफ में आए थे, और इसी वजह से आपने ये मुखौटा या नकाब ओढ़ लिया था। बस आपके लाइफ में ऐसा टॉवर मूवमेंट आने वाला है, जिससे ये जो मुखौटे वाले लोग हैं वो आपके लाइफ से आप जाने दोगे, या आप खुद उनको छोड़ के चले जाओगे। कुछ ऐसा टॉवर मूवमेंट आने वाला है जिससे सब कुछ तहस नहस होकर वापस से खूबसूरती से, मतलब जो बोलते हैं ना कि स्टॉर्म वार्मिंग मुझे दिखाई दे रही है। बहुत बड़ा तूफ़ान आने के बाद जो शांति होगी वो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आपके लाइफ में तूफ़ान आकर एक शांति आपको मिलने वाली है, पीस मिलने वाला है, जो आप डिज़र्व करते हो। और फिर आप अपने साथ उस स्टेबिलिटी को, उस अनकंडीशनल लव को फ़ील करने वाले हो। जब आपको बहुत सारी क्लैरिटी आपके माइंड में आने लगेगी, और इसकी वजह से आप सेल्फ़ लव करोगे, और आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसी वजह से ये मास्क आप उतार दोगे। आप अपने ऑथेंटिक वे में आओगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और इस सब के बाद का आउटपुट क्या होगा, आउटकम क्या होगा, आइए देखते हैं। हेरोफेंट, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो इसका आउटकम क्या होने वाला है? आप अपनी लाइफ में अपने खुशियों की तरफ जाओगे। जो आपको सर्व नहीं करता उससे आप बाहर निकलोगे। जो ये कार्ड है ना, गार्डन एंड द गेट, सिर्फ गेट खोलने की देरी है, फिर आप इस चंगुल से निकल जाओगे। तो बस आप अपनी लाइफ में वही एक्शन लोगे, उस गेट को खोल के अपने खुशियों की तरफ जाओगे। जो चीज़ें आप पकड़ कर बैठे थे और जिन गलत चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, वो सब छोड़ के आप क्या कर रहे हो, अब उन सब से मुँह लेकर पीठ करके अपने खुशियों की तरफ जा रहे हो। और वो जो खुशियाँ हैं वो आपको ऐसे सीढ़ी पे ले जाएंगी जहाँ आपको बहुत पीस होगा और बहुत सक्सेस होगा। तो आप अपने सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ने वाले हो, बट कैसे? इन लोगों को पीछे छोड़कर। क्योंकि जो लोग आपके लिए सर्व ही नहीं करते, डिज़र्व ही नहीं करते, उनके पीछे भागकर कोई फ़ायदा नहीं है, और ना ही उनको पकड़ के बैठने का कोई फ़ायदा है। आपको उन सब को छोड़ के आगे जाना है, तभी आप सक्सेस को पा पाओगे, असली खुशी को आप फील करोगे, और फिर आपको खुश रहने के लिए किसी मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ये स्ट्रेंथ कार्ड खुद ही बता रहा है, ड्यूअलिटी को दिखा रहा है। ये एक एंजल है, और स्ट्रेंथ यानी जो लायन है वो कैसे बहुत हार्ड होता है ना, ये मैस्कुलाइन एनर्जी होती है। तो आपको यही बताया जा रहा है कि अगर आप अभी इस मुखौटे को पहने हुए हो कि आई एम द वन, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, तो अब आप क्या करोगे, अपने ऑथेंटिक वे में आओगे कि यस आई एम अ एंजल, आई एम अ इमोशनल पर्सन, और मुझे खुशी अपने साथ ही मिलती है। तो उन लोगों को आप छोड़ के आगे निकल जाओगे। जो लोग आगे निकल जाएंगे उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ होंगी। जो लोग इन लोगों को पकड़ के रखेंगे, उनके पीछे ही भागेंगे, तो फिर आपके लाइफ में कभी आप सक्सेस को देख नहीं पाओगे, क्योंकि वो लोग आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, ये आपका डिसीजन है। अपने नकाब को उतार के फेंकना है या उसी नकाब में आपको जीना है, ये आप ही का फैसला है। बट यस, समय आने पर वो नकाब भी हटने ही वाला है। तो अभी तो वो समय आ ही गया है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर का जो नकाब का पर्दा है वो अब उठने वाला है।
तो यही थी आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 1। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये खूबसूरत डेक को चूज़ किया है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ना, ये रोज़ मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जिसने नकाब पहना है उसके बारे में आप जानते हो और वो आपके दिल के करीब भी था या है। तो क्लैरिटी तो आपको है एक्चुअली कि किसने नकाब पहना हुआ है। फिर भी देखते हैं कि एनर्जीज़ क्या कह रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ किसी और ने नकाब पहना है और आपको वो पता है कि इस इंसान ने नकाब पहना हुआ है। तो आइए देखते हैं कि ये आपसे मैच कर रहा है या नहीं रीडिंग। तो मैं यहाँ कार्ड्स निकालती हूँ। ये आपकी एनर्जीज़ अभी की सिचुएशन हो सकती है। अगर ये आपसे मैच हो रहा है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही के लिए है। ओके, तो जिन्होंने भी ये खूबसूरत डेक को चूज़ किया है या पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, आप लोगों के लाइफ में मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि अभी आपकी सिचुएशन क्या है। तो यू आर सो ब्रिलियंट पर्सन, आपकी विल पावर अच्छी है, आप बहुत बुद्धिमान हो, आपको समझ है हर एक चीज़ की और आप अपनी सूझबूझ से ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। आप किसी पे डिपेंड नहीं हो, यू आर अ इंडिपेंडेंट पर्सन। और अभी आप लाइफ में अच्छे समय को भी देख रहे हो, मतलब आपके लाइफ में अच्छा समय आया है। सॉरी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत प्रॉब्लम में हो या किसी संकट में हो। नो, यू आर अ गुड पोजीशन, यू आर इन अ गुड पोजीशन, नॉट इन अ बेस्ट बट येस यू आर इन अ गुड पोजीशन। आपने अच्छे कर्मों के बारे में आपको, मतलब अच्छे कर्मों की फल आपको मिलना स्टार्ट हुए हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो आपको कोई शिकायत नहीं है। तो आपके लाइफ में किसने मास्क पहना है ये आपको कैसे पता है? तो देखो, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके वर्क प्लेस में किसी ने ऐसा मास्क पहना है जो आपसे बड़े भाई या आपके फादर की एनर्जी को डिनोट करते हैं। और जैसे मैंने बोला कि आपके मतलब या तो कोई बड़ा भाई या कोई फादर फिगर ऐसे पर्सन है आपके वर्क प्लेस में जो आपको बहुत अच्छी वाइब दिखा रहे हैं कि आपको आगे बढ़ाने के लिए मैं बहुत इनकरेज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने वो नकाब पहना हुआ है। वो सिर्फ आपके स्किल को यूज़ करना चाहते हैं उनके प्रमोशन के लिए या उनकी आगे बढ़ने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। ये कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है। सेकंड सिनारियो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके सॉरी बट या तो आप किसी रिलेशनशिप में, कमिटेड रिलेशनशिप में हो या तो शादी में हो, तो वो जो लाइफ पार्टनर है जिसको आप मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, उनमें से कुछ लोग हैं, कुछ लोगों की लाइफ में वो लोग हैं जो आपके ऊपर उन्होंने नकाब चढ़ाया हुआ है अच्छा हस्बैंड या अच्छी वाइफ होने का, या अच्छा बॉयफ्रेंड या अच्छी गर्लफ्रेंड होने का नकाब चढ़ाया हुआ है। तो ठीक है, हम इस चीज़ को आगे देख लेंगे, लेकिन आपको आपके लव लाइफ में या तो किसी को बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही अच्छा पार्टनर मिला है मुझे तो, और कुछ लोगों की करियर लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग आपको ऐसे बता रहे हैं कि अरे हम तो तुम्हें हाथ देकर आगे निकलवा लेंगे, तुम तो हमारे साथ ही चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब करियर में झांसा देने की चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। अगर ये सिचुएशन आप लोगों से रिलेट हो रही है, क्योंकि बहुत लोगों की लाइफ में ऐसा है ना कि उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि कोई सामने वाला आप मतलब आके ऐसा करेगा भी, क्योंकि ये बाद में होगी चीज़ें कि वो धोखा देगा। वैसे भी झूठ बोल के इंसान धोखा ही देता है, तो उसी तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। देखते हैं किसने नकाब पहना हुआ है। ओके, वॉकिंग अवे, जर्नी, केयरिंग, कनेक्शन। मैंने कहा ही ना, लव लाइफ में कम्युनिटी, फ्रेंड्स और जो भी है, डोर टू रोमांस। मैंने कहा ही है आप लोगों को
प्यार में मतलब प्यार का नकाब किसी ने पहना हुआ है आप लोगों के पाइल में, ये मुझे बताना चाहती हूँ। किसी ने जो नकाब पहना है, मास्क पहना है, वो प्यार का पहना है। क्योंकि प्यार से लोगों को छुरी भी घोंप दिया जाए तो उनको समझ नहीं आता, तो उस तरह की एनर्जी मुझे भी दिखाई दे रही है। कम्युनिटी मुझे यहाँ ऐसा बिलीव करने के लिए बता रही है, या तो आपके कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसा इंसान है जो बहुत ही प्यार से आपके साथ रह रहा है और आप ही को दगा देने की कोशिश करेगा, या आपके स्पाउस, या फिर मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ आपके कमिटेड गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जिसके बारे में आप बहुत ही श्योर हो, बहुत ही प्यार की एनर्जी दे रहे हैं वो आपको, उन्होंने नकाब पहना हुआ है, वो प्यार का नकाब है। ओके मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि आपकी जर्नी आप तय कर रहे हो, आपको पता है आपको एग्जैक्टली जाना कहाँ है। इन लोगों को अपनी जर्नी आपके सिवा दिखाई नहीं दे रही है और आपको सिर्फ प्यार से हैंडल किया जा सकता है, और इसी वजह से आपकी जो मतलब आपको जो हैंडल करने के लिए उन्होंने प्यार का नकाब पहना हुआ है। तो इस रीडिंग में मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि आप लोगों के सामने प्यार का नकाब है, फिर वो दोस्ती हो या फिर ऑफिस कलीग्स हो या आपके बॉस ही क्यों ना हो, या बड़े लेवल के अधिकारी आपके लाइफ में क्यों ना हो, या आपके पार्टनर, या फिर आपके लाइफ में आपके जो क्या बोल सकते हैं कमिटेड पार्टनर, वो ही क्यों ना हो। तो ये नकाब उन्होंने पहना हुआ है प्यार का, क्योंकि उनको पता है कि आपको अपनी जर्नी तय करनी है और आप उनके बिना भी ये जर्नी तय कर सकते हो। अगर उन्होंने कुछ ऐसा वैसा किया तो आप उनको छोड़ के आगे जा सकते हो, उनको कोई प्रॉब्लम मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अकेले आगे जाने में, और इसी वजह से ये प्यार का नकाब उन्होंने पहना हुआ है। ओके ये तो हमें समझ में आया है कि प्यार का नकाब पहना है। एग्जैक्टली क्या वजह है, वजह तो मैंने बताई है, फिर भी एग्जैक्टली क्या वजह है। गार्डन, एंकर, मैं माय गॉड। ओके उसके पीछे की वजह क्या है, आपके पास वो ताकत है, मतलब आप अगर उस इंसान के साथ हो तो उसको फ्यूचर की चिंता नहीं है। शायद कुछ लोग अपने दोस्तों को या कलीग्स को या अपने पार्टनर को फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, मतलब सॉरी पार्टनर के साथ ये बोल रही हूँ फिज़िकली, बट बाकी लोगों के साथ फिज़िकली वर्क भी हो सकता है कि उनको घर को साफ़ करना है तो चलो मैं भी मिलके साफ़ कर देती हूँ। तो इस तरह की बात कर रही हूँ। आप सबको जिन लोगों के ऊपर आपको शक आ रहा है ना, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने उन्हें बहुत हेल्प की है और इसी वजह से वो दूर की सोचते हुए आपको कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि उनका घर आपकी वजह से चलता है, या उनके घर में पीस आपकी वजह से आती है, उनके घर को घर आपकी वजह से मतलब आप हो तो उनका घर घर जैसा है, आप हो तो उनके घर में उन्नति है, स्टेबिलिटी है, आप हो तो उनके घर में सब कुछ है। क्योंकि ये गार्डन का मुझे जो कार्ड है ना वो ये बताता है ना कि जो माली रहता है ना, माली जो अपने गार्डन को सजाता है फूलों से, फलों से, मतलब पेड़ पौधों की केयर करता है, उनकी मशक्क़त करता है, तो वैसे ही वो लोग आपको मतलब आप लोगों ने उनके घर को यानी उनके गार्डन को सजाया हुआ है, उनको उनके हर एक प्रॉब्लम में आपने साथ दिया है बहुत प्यार के साथ, और इसी वजह से उन लोगों ने आपको हमेशा क्लाउड में यानी अंधेरे में रखा है, उनकी रियलिटी से उन्होंने कभी रूबरू आपको नहीं कराया है। आपने उनको हर एक उनके बेस में एंकर यानी पाया, बेस बोलते हैं हम जिसको, कि उनके वजूद, उनका जो वजूद है वो आपकी वजह से ज़्यादा है। शायद आपकी हेल्प की वजह से, आपके नॉलेज की वजह से, आपके प्यार की वजह से, जो भी आप लोगों ने किया हुआ है। ये लोग ना बहुत सेल्फिश है, ये सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं और अपने लिए आपकी वजह से उनको फ़ायदा है, इसलिए वो आपके सामने प्यार का नकाब पहने हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप प्यार से मानने वाले इंसान हो। अगर आप अपने पर आओगे तो वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने ये प्यार का नकाब पहना हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या होगा।
ओके। ओ ओके। ज़्यादातर ये मुझे ना मेल की एनर्जी दिखाई दे रही है, प्यार, ये टॉरस का साइन होता है। फिर भी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ना कि इन लोगों की जो एनर्जी है ना, वो आपके 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 साथ प्यार से, मतलब जो बोलते हैं ना कि प्यार से ही वो आपको हैंडल करने की कोशिश करेंगे। आपको ये दिखाएँगे कि वो आपसे कितना मनचाहा प्यार करते हैं, मतलब अनकंडीशनल लव करते हैं। ये वो दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये इंसान प्यार में लग ही नहीं रहा है। देखो, इज़ इट ही इज़ इन अ लव? नो। वो इंसान प्यार के बारे में सोच नहीं रहा है। ये भी प्यार नहीं है, ये मतलब का फेस है कि इससे मुझे ये मतलब निकालना है। और आप जो हो ना, वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो। आपको एग्जैक्टली पता है कि आपके लाइफ में, मतलब आपने अपने लिए कुछ अच्छा काम किया है, आपने अपने फैमिली के लिए अच्छा कुछ किया है, और इसी वजह से आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है और एक डोर आपके लाइफ में ओपन हो रहा है। आपके पास चॉइस है कि आपको कहाँ जाना है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में दो राह पे आप आओगे और डिसाइड करोगे कि इस आदमी के साथ जाना है या अपने मन की सुननी है। तो आपके पास जल्द ही मुझे आने वाले दिनों में चॉइसेस आते हुए दिखाई दे रही है। कुछ लोग डेफ़िनेटली डिसीजन मेकिंग के मूड में होंगे, उनको ऑप्शंस मिलेंगे लाइफ में। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आने वाले दिनों में उनका जो आपसे प्यार करने का दावा कर रहे थे, उनका असली चेहरा आपके सामने आएगा और आप डिसीजन मेकिंग के मोड में आओगे कि डेफ़िनेटली इस इंसान के साथ मुझे रहना है भी या नहीं। जो अब तक मुझे दिखा रहा था प्यार, वो प्यार है भी या नहीं। और देखो, इसमें पासे पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका सपनों का घर, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ना कि आप लोग अपने सपनों के तरफ जा रहे हो। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, ये बच्चे को देख के मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके इनर चाइल्ड जो है, आपके अंदर का इनर चाइल्ड, वो आपको गाइड कर रहा है टुवर्ड्स योर लाइट। और इस इंसान को छोड़ के आपको जाना है। आपको कैद में रहना है प्यार के, या आपको अपने सपनों के जीना है, ये चॉइस आपके पास है। और जब आप वो चॉइस करेंगे ना, तब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो देखते हैं उसके बाद आउटकम क्या होने वाला है। यस, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड द फूल। वेरी नाइस। आप जो उस सच को देखकर जब निराश, हताश होने लगोगे, तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आपके सपने क्या हैं। और उन सपनों को पूरा करने के लिए आप उस अपने पास्ट को पीछे छोड़कर आगे जाओगे। और उसके बाद द फूल, आपके लाइफ की न्यू बिगिनिंग, कॉन्फिडेंस के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप जो बाहर निकलोगे, तो सक्सेसफुल बन के ही लौटोगे। तो अगर आपने खुद के सपनों को चूज़ किया, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। अगर आपने सपनों को, लाइफ को चूज़ नहीं किया, सपनों को, तो इस प्यार के धोखे में, पिंजरे में आप कैद हो जाओगे। तो चॉइस आपकी है, क्योंकि नकाब किसी और का आपके सामने ओपन हो रहा है। ओके। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैं जो सीरियल देखती हूँ अभी इन दिनों में, मतलब बहुत दिन हो गए उसको, शिव शक्ति की सीरियल है वो, कलर्स पे आती है, बहुत लोगों को पता भी है। तो वहाँ जो लास्ट में शंकर भगवान जो मैसेज देते हैं, वो जो कहते हैं ना, वो डायलॉग मैं आपको अब बताने वाली हूँ। चयन आपका है, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। आपको प्यार के पिंजरे में रहना है या खुले आसमान में उड़ना है, चॉइस आपकी है, चयन आपका है। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 2। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।